नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग वेस्ट बंगाल की एक बार फिर चर्चा करने आए और इस बार वेस्ट बंगाल के कई एक अधिकारी ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचे हैं और हाई कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई कि ज्ञानेश कुमार से बचाइए। हालांकि ज्ञानेश कुमार खुद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हैं और वो इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं। इसलिए बंगाल में जो उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि बंगाल की खास बात यह है कि बंगाल में जो अधिकारी वहाँ पोस्टेड होता है उसको ममता बनर्जी का होकर रहना ही पड़ता है। अगर ममता बनर्जी का या वहाँ की सरकार का बनकर नहीं रहेगा तो वो बंगाल में रह नहीं सकता। ये भी संभव है कि वो धरती पर भी नहीं रह सकता। तो बंगाल की स्थिति ये है कि जो वोट नहीं देगा ममता को वो मारा जाएगा, जो संरक्षण नहीं देगा रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वो मारा जाएगा। आफ्टर इलेक्शन दंगे, इलेक्शन से पहले दंगे बंगाल में खूब होते हैं। पिछली बार भी खूब मचा था बवाल। जगदीप धनखड़ साहब वहाँ गवर्नर हुआ करते थे, वो स्थानों पर गए। उसके बाद बोस हुआ करते थे, वो भी स्थानों पर गए और बड़ी संख्या में पिछले चुनाव में लोग असम की तरफ भाग गए थे। लोगों ने बंगाल छोड़ दिया था क्योंकि जिनके ऊपर ये शंका थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं या जिनको ये शंका थी कि ये लोग ममता को वोट नहीं दे रहे हैं, तो ममता के पक्ष में खड़े लोगों ने उनके घर जलाने शुरू कर दिए थे, बस्तियां जलानी शुरू कर दी थी, हत्याएं शुरू कर दी थी। इतने बड़े स्तर पर वहां खेल हुआ था। इसलिए हर एक व्यक्ति की ये मंशा थी कि ममता बनर्जी के स्टेट का चुनाव राष्ट्रपति शासन में होना चाहिए। अब केंद्र अगर राष्ट्रपति शासन लगा देता है तो फिर उसकी सिंपैथी ममता बनर्जी ले सकती हैं। राष्ट्रपति शासन भी चैलेंज हो सकता है, बिना किसी कारण के कैसे लगा दिया। तो एक जो तरीका चुनाव आयोग ने अपनाया वो अपनाया कि भाई हम आचार संहिता लगा देते हैं। उन्होंने इलेक्शन प्रोनाउंस किया और आचार संहिता तत्काल लगा दी। आचार संहिता लगने का मतलब ये होता है कि पूरे स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है रियलिटी में वो अब चुनाव आयोग के पास आ गई। चुनाव आयोग अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो करता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि 5 अधिकारियों को तमिलनाडु में ड्यूटी लगा दी गई। मतलब जो बंगाल के कैडर के लोग हैं उनको तमिलनाडु में ड्यूटी पर लगाया गया। और हम सब जानते ही हैं कि मुख्य सचिव को उन्होंने घर बिठा दिया, उन्होंने डीजीपी को घर बिठा दिया, उन्होंने गृह सचिव को घर बिठा दिया, जिनके माध्यम से ममता बनर्जी ये सारा खेल खेलती थी। वहां पर कुछ भी हो लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी कि सरकारी मशीनरी तो ममता के पक्ष में ही खड़ी दिखाई देती थी। इतना डर बैठा हुआ अधिकारियों में ममता बनर्जी के लिए। लेकिन बंगाल की तो ये खास बात है, बंगाल में आज तक पिछले मतलब उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जब भी चुनाव हुआ है तो खूनी चुनाव ही हुआ है, वहां सत्ता परिवर्तन भी खूनी ही हुआ है। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ना खून बहने देंगे और ना धांधली होने देंगे। अब क्या करें? तो गुंडों के ऊपर तो सीआरपीएफ लगाई जा सकती है, आरएएफ लगाई जा सकती है, बाकी अर्धसैनिक बल लगाए जा सकते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जब गुंडों को प्रोटेक्शन दे, लड़ाकों को या जो धांधली करने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दे, तो फिर ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग के पास क्या रह जाता है? क्योंकि चुनाव आयोग के पास ऐसा नहीं है कि उनके पास हजारों लोग हैं जिनको वो लगा देंगे। वो चुनाव प्रक्रिया में भी उसी सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। जब ममता बनर्जी ने वो मशीनरी देने से मना कर दिया, अधिकारियों को डिप्यूट करने से मना कर दिया या फिर जिनको मांगा गया उनको देने से मना कर दिया, तब झारखंड और उड़ीसा से कुछ लोगों को ले आया था चुनाव आयोग कि भाई चलो आप लोग प्राइमरी काम करें। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट मामला आया था कि ये तो बाहर के लोगों से करवा रही हैं, बाहर के लोग सही कर देंगे तो हम जो गलत करना चाहते हैं वो कैसे हो पाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल अधिकारियों को लगा दिया था कि भाई जुडिशियल अधिकारी सब करेंगे। जुडिशियल अधिकारी भी कम पड़ गए तो उड़ीसा और झारखंड के जुडिशियल अधिकारी लगा दिए गए कि भाई ये डिस्पोजल करेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का डिसीजन जुडिशियल ऑफिसर नहीं करेंगे, वो केवल एसआईआर की प्रक्रिया में जिनके नाम कटे हैं, जिनकी ग्रीवांसेस हैं, उनका डिस्पोजल वो कर रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो साथ देगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए इतने बड़े स्तर पर ऐसा कहते हैं 90 अधिकारियों का इधर से उधर ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया गया, 90 ऑफिसर्स। और उसमें एक बड़ी संख्या को यह कहा गया कि तुम्हें कार्य से मुक्त करते हैं। फिलहाल चुनाव के काम में जिनके लिए चुनाव को ये शक था कि ये ममता बनर्जी के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा करते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, अब उनसे कहा गया कि भाई आप इस चुनाव की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेंगे। कुछ अधिकारियों को, जैसे मैंने कहा कि कुछ अधिकारियों को उठाकर तमिलनाडु लगा दिया। अब ये पहली बार हुआ कि एक कैडर के
अधिकारी को दूसरे स्टेट में लगाया गया हो चुनाव के लिए। अब चुनाव तो चुनाव है, चुनाव आयोग के पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, तो वो कैसे परिवर्तन करता है ये चुनाव आयोग तय करेगा। कोलकाता हाईकोर्ट में जब ये गए तो हम सब जान ही रहे हैं कि उनके वकीलों ने, मतलब सरकार भी गई कि भाई स्टेट मशीनरी पे गैप आ गया है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ गई है, क्योंकि सारे अधिकारियों को एक साथ इधर से उधर ट्रांसफर पोस्टिंग इतने बड़े स्तर पर एक एक रात में करना, एक एक दिन में करना, ये राज्य के लिए अच्छा नहीं है। राज्य में वायलेशन हो सकता है, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, ये सरकार का तर्क है। अधिकारियों का तर्क ये है कि भाई हम जिस बंगले में, हमें चलो उन्होंने कहा तुम्हारी छुट्टी होगी, छुट्टी होने के बाद आप घर में बैठिए। घर में बैठने के बाद एक और आदेश पास किया गया कि किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगाया गया, या चीफ सेक्रेटरी नया लगाया गया, या डीजीपी नया बैठाया गया। तो जिसको कार्यभार दिया है वो रहेगा कहां? अभी तक जो प्रैक्टिस होती थी, चुनाव आयोग जब भी इधर से उधर करता था, क्योंकि अब हम सबको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एमएस गिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या एमएस गिल का एक केस आया था, वो मुख्य चुनाव आयोग हुआ करते थे। उस समय ये चैलेंज किया गया था कि मुख्य चुनाव आयोग ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, मुख्य चुनाव आयोग बिना राज्य सरकार की सहमति के या केंद्र सरकार जो बैठी है उसकी सहमति के नहीं कर सकते, उनको कंसल्टेशन करना पड़ेगा, और अगर केंद्र समझेगा या सरकार समझेगी तो ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एमएस गिल के मामले में कहा था निष्पक्ष चुनाव करवाने का अधिकार इनका है और इनका कर्तव्य भी है। निष्पक्ष चुनाव के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया में फेरबदल किया जाना चाहिए वो ये करेंगे, चाहे वो कंसल्ट करें या ना करें। कंसल्ट करते हैं और अच्छी बात है, नहीं करते तो ये खुद भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते अधिकारी जो आईएएस भर्ती होता है उसकी पूरी उम्र निकल जाती है, कुछ प्रांतों में, कुछ राज्यों में और केंद्र में काम करते हुए। वो सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह समझने लगता है। सिस्टम को चलाते भी ऐसा कहते हैं मशीनरी ही चलाती है। राज्य सरकार की मशीनरी अगर राज्य सरकार के विरुद्ध चली जाए, केजरीवाल को आप याद करिए, दिल्ली में केजरीवाल की जब सरकार बनी थी तो पहले ही मीटिंग में, चूंकि केजरीवाल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, खुद रेवेन्यू सर्विस से आते थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का बहुत अनुभव नहीं था। केजरीवाल ने पहले ही उसमें कहा था देखिए मेरे खिलाफ खड़े मत होइए, आप लोग अधिकारी हैं, आज से मैं जो कहूंगा वो आपको करना है, नहीं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस चुनाव आइए, चुनाव लड़िए आके, मेरी बात मानना ही तुम्हारे लिए एक विकल्प है, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी केजरीवाल का सपोर्ट करने से मना कर दी, और केजरीवाल जितने गुड़गांव मतलब गुड़गोबर कर रहे थे उनके सबके खिलाफ अगर कोई खड़ा था तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी। इसीलिए मुख्य सचिव को बुलाकर मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट भी करी गई थी, जिसका मुकदमा मैं समझता हूं आज भी चल रहा है। फिर वो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया चली, केंद्र के खिलाफ उन्होंने किया तो केंद्र ने फिर एक टीम बना दी कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक टीम होगी, कोलिजियम टाइप होगी, मुख्यमंत्री उनसे कंसल्ट करेगा, गृह सचिव से, मुख्य सचिव से, और ये वो करेगा तभी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके कर दिया था कि ठीक है ये तो प्रक्रिया ठीक है, आपको इनके बीच का 3 लोगों के, आप तीसरे व्यक्ति हैं, आपकी इच्छा आप कहिए तो ये मैच नहीं जाते। यानी कि उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने यही उनकी रूलिंग से ये निकल कर आया कि मुख्य सचिव ज्यादा अच्छा जानता है, प्रमुख सचिव ज्यादा अच्छा जानता है, गृह सचिव ज्यादा अच्छा जानता है कि प्रदेश कैसे चलेगा। मुख्यमंत्री अपनी योजनाएं उसके थ्रू करवाएं, जहां ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए वहां पर वो उनसे कंसल्ट करें कि कैसा होगा। अब सवाल इसमें था कि बंगाल में तो मुख्य सचिव ही ममता बनर्जी का राइट हैंड था, तो चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव बदल दिया। दूसरा, पुलिस का डीजीपी लेफ्ट हैंड था, उन्होंने डीजीपी ही बदल दिया। फिर रहता है गृह सचिव भी बदल दिया। फिर आईएएस अधिकारी रहते हैं। अब छोटा सा बंगाल, उसमें 90 अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग, उसमें से 5 बाहर भेज दिए, और बाकी पहले चुनाव में, इससे पहले जो होता था वो चुनाव में ये होता था कि भाई जिनको कह दिया गया कि आप घर में बैठेंगे, आप काम नहीं करेंगे, वो बेंगलो अपना रखता था। जिसकी पोस्टिंग होती थी वो सर्किट हाउस से काम करता था। सर्किट हाउस में बैठकर, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदल दिया तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को घर बैठा दिया वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले में रहता था, और जो ट्रांसफर होकर आया, जिसको कार्यभार दिया गया चुनाव आयोग ने, वो सर्किट हाउस में रहकर काम करता था। ज्ञानेश कुमार ने क्या किया, एक नया काम कर दिया। ज्ञानेश कुमार जी ने एक ऑनलाइन बैठक करी अधिकारियों की, और जिनको उन्होंने डिप्यूट किया है काम जिनसे करवाने, उन अधिकारियों से उन्होंने कहा कि भाई आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले में रहिए, आप गृह सचिव के बंगले में, आपको गृह सचिव का
कार्यभार दिया गया, आपको मुख्य सचिव का कार्यभार दिया गया, आपको डीजीपी का कार्यभार दिया गया है, तो डीजीपी के बंगले में रहकर काम करिए, आप गेस्ट हाउस में रहकर काम मत करिए। और मुख्य सचिव के घर में, जो मुख्य सचिव के लिए अलॉट होता है, उस घर में आप उतने समय के लिए, जितने समय चुनाव चल रहा है, उतने समय आप वहां की पूरी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि गृह सचिव अपने बंगले में रहेगा, उसकी सारी सिक्योरिटी वैसी रहती है, या फिर मुख्य सचिव रहेगा, सारी सिक्योरिटी। बाकी अधिकारियों को यह पता होता है कि मुख्य सचिव आज जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो मुख्य सचिव फिर से बैठ जाएगा, फिर मुझे परेशान करेगा। और उनको मालूम होता है पुलिस को कि भाई डीजीपी अभी चेंज कर दिया है चुनाव आयोग ने, लेकिन डीजीपी अभी फिर बैठेगा। जब ममता बनर्जी की अगर सरकार बन गई तो डीजीपी फिर बैठ जाएगा, और डीजीपी बैठा तो फिर से मेरे को प्रताड़ित करेगा, मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो, सब कुछ हो सकता है। इसलिए ये जो अधिकारी जिनको बिठा दिया जाता है, उनका इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होता, उनके इन्फ्लुएंस में ही होता है। तो चुनाव आयोग ने जो तरीका अपनाया, उन्होंने कहा कि इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, इनकी ड्यूटी तमिलनाडु लगा देते हैं। तमिलनाडु में भी चुनाव है, आप चुनाव करवाइए, वहां का मेरे दिशा निर्देशों का पालन करवाइए। और बाकी से कहा कि फिलहाल अपने घर चले जाओ। ये जो जहां एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो पूरा सिस्टम बैठा होता है ना, जो वायरलेस सिस्टम और बाकी प्रोटोकॉल का सिस्टम, वो सब मुख्य सचिव बैठा है जिस घर में, तो मुख्य सचिव के चारों ओर वो सिक्योरिटी सिस्टम रहता है, वो प्रोटोकॉल वाला रहता है, और वो सब रहता है। तो क्यों ये इसलिए इन्फ्लुएंस में ले सकता है, इसकी जड़ें काट देनी चाहिए, यानी कि इसके कम्युनिकेशन का साधन ही काट देना चाहिए, इसको अपने घर में बिठा दो। तब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आदेश दिया कि जिन जगहों पर आपकी पोस्टिंग हुई है उस घर को खाली करवाइए, उस तत्कालीन डीएम को खाली करवाइए और उस घर में रहिए। मुख्य सचिव से कहिए घर छोड़िए, आप मुख्य सचिव हैं, आप उस समय निभाइए। डीजीपी से कहा कि आप नए डीजीपी हैं, फिलहाल आपके पास कार है तो उसके घर में रहिए। अब ये तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि चुनाव आयोग ऐसा भी सोच सकता है, क्योंकि आप उसको घर बिठा देंगे प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली तो वो उस घर में रह के पूरी मशीनरी उसके पास ही। अब जो मुख्य सचिव होगा, नया मुख्य सचिव जो अपॉइंट कर दिया, वो रहेगा जाके गेस्ट हाउस में रहेगा, तो उसके पास लिमिटेड कम्युनिकेशन के साधन होंगे, उसके पास लिमिटेड सारी चीजें होंगी, क्योंकि गेस्ट हाउस ऐसा थोड़ी ना वायरलेस सिस्टम पूरा लगा हो, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगा हो, पूरे प्रदेश से जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन का साधन लगाओ, वो सब मुख्य सचिव और डीजीपी के ही लगा होता है। वो बंगले बनाए ही ऐसे जाते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। तो क्यों नहीं आज जब आप डीजीपी हैं, फिलहाल चुनाव के टाइम के लिए ही हैं, लेकिन आप डीजीपी हैं तो आप डीजीपी के बंगले में रहिए, आप उनके बंगले में रहिए। अब ये त्रहिमाम हो गया बंगाल में। ममता बनर्जी को लगा था कि हम चलो बैकहैंड से करवा लेंगे, वो भी सब वो भी सब तार काट दिए। और ममता बनर्जी को लगा था कि नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के माध्यम से कर लेंगे, वो भी सारे तार काट दिए। गुंडागर्दी करके जो लोग चुनाव में भाग लेते हैं उनके लिए वहां हैवी फोर्सेस बिठा दी गई, और ये कहा गया कि भाई हम एक ही 2 चरण में चुनाव करवाएंगे, हम चुनाव वो 8-8, 10-10 चरण के नहीं करवाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, तो गुंडों की भी तादाद लिमिटेड होगी, पुलिस की मशीनरी हमारी लगी होगी, पुलिस के पास भी स्कोप कम होगा, और हम अर्धसैनिक बल वहां प्रदेश भर के लगा देंगे। अर्धसैनिक बल सारी सिक्योरिटी देख लेंगे, पुलिस इधर का उधर इन्फ्लुएंस में नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो चुनाव में लगी होगी, सिक्योरिटी में लगी होगी और लॉ एंड ऑर्डर में लगी होगी। ऐसी परिस्थिति में चुनाव निष्पक्ष होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। लेकिन यह ममता बनर्जी को कैसे स्वीकार हो सकता है? ममता बनर्जी पहले तो, अभी आपको याद होगा, कल सुप्रीम कोर्ट में भी वो जब आई थी, मतलब उनका मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा विशेष राज्य है क्या तुम्हारा, पूरे देश भर में सबके यहाँ एसआईआर हुआ, तुम रोज चले जाते हो। तब उन्होंने कहा था साहब हमारा विशेष राज्य इसलिए है क्योंकि बॉर्डर एरिया है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दूसरी है, हमारे यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो थोड़ी दूसरी है, इसलिए हमें अलग से काउंट किया जाना चाहिए, हमारे लिए वो व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए जो चुनाव आयोग बाकी करता है। तब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब हमारे प्रदेश में अचानक रातों रात इन्होंने सब चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और उधर उठाया उधर फेंक दिया, सारे अधिकारी रात के 3 बजे ऑर्डर करके कर दिया। मजे की बात यह है कि चीफ जस्टिस के सामने ये पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई कि ये चल रहा है, जबकि हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले में ये वो मेंशन कर रहे थे उसी प्रक्रिया में, लेकिन चीफ जस्टिस साइलेंट रहे, उस
विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी इसलिए नहीं की क्योंकि चुनाव आयोग के पास पूरी पावर है और एमएस गिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑलरेडी कह चुकी है कि उनके पास पूरी पावर है, वो पूरी मशीनरी अपने हाथ में लेंगे और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेंगे। ये वैसे ही है जैसे गवर्नर रूल लग जाता है, ये वैसे ही है जैसे केंद्र का प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, गवर्नर रूल लगता है तो सरकार नहीं होती। उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी गृह सचिव देख रहा होता है केंद्र का, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को वहां ट्रीट करता है। केंद्र का गृह सचिव गृह मंत्रालय के अंडर में आ जाती। तो अभी इस समय वो सारी मशीनरी आ गई चुनाव आयोग के अंडर में, और जो मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग रहते हैं वो उसी लेवल के रहते हैं क्योंकि वो केंद्रीय सचिव और ए ग्रेड के अधिकारी होते हैं, तो उनको पूरे प्रदेश चलाने का अनुभव होता है। इसलिए मशीनरी उनके पास जाने में कोई बुराई नहीं। और सरकार अगर नहीं बैठेगी, वैसे ही सरकार को तो अस्थायी रूप से बिठाया जाता है कि भाई आप केवल नाम के सरकार होंगे, काम तो यही करेंगे। ममता बनर्जी का जो आरोप है वो ये है कि राज्य सरकार में अगर मैं बैठी हूं और मैं यहां की मुख्यमंत्री हूं तो चुनाव आयोग को हमसे बात करनी चाहिए और हमसे बात करके ट्रांसफर पोस्टिंग करने चाहिए। प्रदेश में इतने बड़े लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था बिगड़ जाएगी। चुनाव आयोग का कहना यह है कि निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए यह आवश्यक है। जो अधिकारी इनके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में हैं, कुछ के तो हमने प्रदेश से ही निकाल दिए, कुछ के बंगले खाली करवा रहे हैं, कुछ के स्थान खाली करवा रहे हैं। जहां गांव से आए होंगे वहां सिलेक्शन से पहले वहां कुछ दिन बिता कर आओ अपने गांव में। वहां आप मुख्य सचिव नहीं होंगे, वहां आप डीजीपी नहीं होंगे, और आप चले जाओ छुट्टी पर अपने गांव में। अगर आप किसी दूसरे प्रदेश के हैं तो वहां आराम करो जाके। जैसे पांडे जी डीजीपी हैं तो हो सकता है कि वो बिहार के हो सकता है झारखंड के, हो सकता है उत्तर प्रदेश के हो, तो भाई अपने घर में थोड़े दिन बिता लो, महीना खंड। और मुख्य सचिव भी अपने घर में बाल बच्चों को लेकर गांव गली मोहल्ला देख लो जाके वही कैसा है। लेकिन प्रदेश के किसी भी सिस्टम में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी, किसी प्रकार का कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने यह तय कर लिया, इसलिए आपको बंगले भी खाली करने पड़ेंगे। वो सिस्टम पूरा उनको देना पड़ेगा, पूरी मशीनरी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी डीजीपी का ट्रांसफर होता है और वो नया डीजीपी बनता है, जैसे किसी मुख्य सचिव का ट्रांसफर होकर आता है और वो नया मुख्य सचिव बनता है, तो पूरी मशीनरी उसके पास होती। भले ही चुनाव टाइम के लिए ही सही, लेकिन पूरी मशीनरी चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप लोगों की छुट्टी जानी। तो अब हाई कोर्ट ने जब इसको देखा तो हाई कोर्ट ने प्रेमे फंसाए, हो सकता है सोमवार को वो लगने वाला है कि सोमवार को ये इतने बड़े लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग। लेकिन पिछली सुनवाई में ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच के सामने जब ये मामला गया था तब उन्होंने कहा था कि हाँ, बात तो ठीक है कि इतने बड़े लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग करना ये अनयूजुअल लग रहा है, ये यूजुअल नहीं है। तब इन्होंने कहा साहब ऑर्डर कर दीजिए, स्टॉप। तब हाई कोर्ट ने कहा कि हम पहले चुनाव आयोग को बुला लेते हैं और हम बाकी पार्टियों को भी बुला लेते हैं, उनका जवाब हमारे पास आने दीजिए कि वो क्या सोचते हैं। तब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, हाई कोर्ट ने सवाल पूछा कि आप हमें डिटेल्ड एफिडेविट लगाइए, गृह मंत्रालय और वो चुनाव आयोग, डिटेल्ड एफिडेविट लगाकर बताइए कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ गई थी और ये क्यों इनएविटेबल हैं, यानी कि क्यों अपरिहार्य है ऐसा करना जो आप कर रहे हो, इनके ट्रांसफर पोस्टिंग हटाना बटाना। तो हाई कोर्ट ने स्टे करने से मना कर दिया। लेकिन अब अधिकारी चूंकि बंगला खाली करने वाले मामले हैं, घर खाली करने वाले मामले हैं, तो अब अधिकारी हाई कोर्ट पहुंचेंगे, हुजूर हमें ज्ञानेश कुमार से बचाओ। ज्ञानेश कुमार रहने भी नहीं दे रहे हैं, अब हमें पहले तो छुट्टी पर भेज ही दिया लेकिन अब रहने भी नहीं दे रहे हैं। हम ममता बनर्जी के साथी हैं, हम उनकी टीम में हैं, हम उस टीम में कैसे काम करेंगे अगर हमारे बंगले ही छिन जाएंगे, हमारी गाड़ियां छिन जाएंगी, हमारी व्यवस्था छिन जाएगी। बात तो बिल्कुल सही है। यूएस वगैरह ये आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए तो जो सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं वो उतनी देर के लिए ही मशीनरी इस्तेमाल करते हैं जितनी देर वो ड्यूटी पर हैं। ड्यूटी से हटने के बाद मेट्रो से अपने घर जाते हैं। हमारे यहां ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भाई आप ड्यूटी पर जब तक हैं तब तक आपके पास पूरा हमला है, इस्तेमाल करिए, लेकिन जैसे ही ऑफ ड्यूटी हुए अपने घर जाना है तो मेट्रो से जाइए ना। ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। अगर आप ऐसा वातावरण बना लेते हैं तो मेट्रो से जाएंगे ना, लेकिन अराजकता का प्रदेश अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको अधिकारी होने का क्या अधिकार है, और अधिकारी होने का अधिकार नहीं है तो फिर आप किस आधार पर मेट्रो से चलेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी कैसी देखेंगे। ये बड़ी समस्या है जो कि ज्ञानेश कुमार इस समय इसको डील कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ त्रहिमाम की गुहार लगाते हुए कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इधर कभी उधर सब हो रहा है, लेकिन ज्ञानेश कुमार मान नहीं रहे हैं। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।